नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज भारत सरकार एकता दिवस मना रही है और केवल आप सुबह से पेपर उठाइए, सरदार पटेल की ही एड से और उसी से पटा पड़ा है। फुल पेज एड सरदार पटेल का, साथ में मोदी जी अपनी फोटो लगा के कहीं ना कहीं सरदार पटेल की जो भी ख्याति है, जो भी है, उसमें अपने को भी रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें समझना ज़रूरी है। सरदार पटेल को एकता दिवस के जन्मदिन को एकता दिवस, महात्मा गांधी जी के मृत्यु वाले दिन को स्वच्छता दिवस, इस तरह की बातें कर करके भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है या आरएसएस क्या करवा रही है, ये भी समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अजीब सी बात ये लगी, 31 अक्टूबर भारत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट दिन है और ख़ास करके पोस्ट इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के बाद 31 अक्टूबर की अहमियत और बढ़ जाती है। उसके मेरे हिसाब से मेरे तीन ऐसी महान विभूतियां हैं जिनका 31 अक्टूबर से बहुत खास नाता है। मैं उसको जन्मदिन के हिसाब से उसकी बात करूंगा। सरदार पटेल, इसमें कोई दो राय नहीं। 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ और 15 दिसंबर 1950 में उनकी मृत्यु हुई। इम्पॉर्टेंट दिन है, याद करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ज़रूरी व्यक्ति और एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति और, जो बौद्धिक रूप से जिन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, वैचारिक दृष्टिकोण को एक नए ढंग से देखने का मौका दिया, उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। 31 अक्टूबर 1889 में जन्म और 19 फरवरी 1956 में उनकी डेथ। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में हो सकता है नई जनरेशन, नई पीढ़ी को उतना पता ना हो। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य। इसके अलावा जो आचार्य नरेंद्र देव लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बीएचयू के वाइस चांसलर, ये सब तो बातें थी ही। लेकिन एक जो बड़ी बात ये थी कि जब वो कांग्रेस विधायक दल से नेता उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का 1946 में, चुनाव जीत गए, फिर उनके कुछ बुनियादी बातों को लेकर कांग्रेस से मतभेद हुए और उन्होंने अपने 12 साथियों के साथ कांग्रेस से बाहर निकल के एक नया समाजवादी दल बनाया। मतलब समाजवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के उस फैक्शन के साथ वो बाहर निकले। उस समय कोई एंटी डिफेक्शन लॉ टाइप चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी, और इनको कोई ज़रूरत नहीं थी इस्तीफा देने की। लोगों ने कहा भी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन 1948 में इन्होंने उससे इस्तीफा दिया। ये सब लोगों ने चुनाव लड़ा और फिर से बाई इलेक्शंस हुए उन 12 जगह और सब चुनाव हारे। ये बात चूंकि इतिहास की है, बहुत सी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में भी जिन लोगों का उस समय बोलबाला था, वो नेहरू की इच्छा के विपरीत यहाँ पे फैज़ाबाद से, जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे आचार्य नरेंद्र देव, वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। वो सब खैर बात की बात है, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव का भी जन्मदिन आज है। और इसके अलावा जिसको लेके जो हमारा प्राइड एक तरह से है, द मैटर ऑफ प्राइड, जहाँ हम गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हैं, उस व्यक्ति का नाम इंदिरा गांधी। 19 नवंबर 1917 में जन्म, 31 अक्टूबर 1984 में उनकी शहादत होती है। अब इंदिरा गांधी की शहादत जो उन्होंने दी, ये पूरे देश को पता है कि क्या था। मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जा रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने शहादत इस देश की एकता को एक साथ रखने के लिए दी थी। उसके बाद, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के में स्वर्ण मंदिर में घुसने का, वो उस समय शायद वही निर्णय उचित था, वही निर्णय लिया गया। फिर उन्होंने उनके जो भी उनके सलाहकार थे, जो उनकी सुरक्षा देखते थे, उन्होंने कहा कि भाई सिख जो व्यक्ति है वो आपकी सुरक्षा में नहीं लगना चाहिए, उसको हटाया। लेकिन इन्होंने जिद करके उसको वापस रखा और अंत में इनकी हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी को मैं इसलिए प्राइड मान रहा हूं कि देश के जो हाई पॉइंट्स हैं, 1947 के बाद जब देश ने गर्व से सिर ऊंचा किया, उसमें एक हाई पॉइंट 71 की लड़ाई ज़रूर होगा। जब भी बात की जाएगी भारत के
सामरिक उसकी, तो बिना 1971 की लड़ाई की वो लड़ाई बात पूरी नहीं होगी। 71 में भारत ने एक डिसाइसिव विक्ट्री की, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, एक बांग्लादेश में एक ऐसा विश्व में अपनी धाक जमाई कि जहाँ पे जब नरसंहार हो रहा था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, उस समय उनका साथ दिया, बांग्लादेश का उदय हुआ, 90,000 से ज़्यादा युद्धबंदी बनाए गए, और उस युद्ध, और ये भी जान लीजिए कि उन सारे युद्धबंदियों को फिर शिमला समझौते के बाद वापस भेजने का भी काम किया गया। अब आप आज की तारीख में सरदार पटेल का एकता दिवस मना के आप बाकी लोगों को कम करना चाह रहे हैं क्या? आप में से किसी ने भी अगर एक ऐड, एक एडवर्टीजमेंट, एक शब्द इस सरकार से, क्योंकि सरकार तो सबकी है, सरकार तो पूरे देश की है, क्या इंदिरा गांधी के बारे में कुछ सुना? या आपने कोई एक ऐड देखा? या आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही उनका एक कर्म भूमि थी, क्या किसी ने सुना आचार्य नरेंद्र देव के बारे में? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुख होता है। सरदार पटेल को आज जिस तरह से बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि जैसे वो कांग्रेस में बहुत उनका मतभेद था, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू उनके दुश्मन थे। सरदार पटेल अगर आज होते और अगर वो जिंदा रह गए होते तो मेरे ख्याल में आरएसएस नाम की चिड़िया का नामो निशान गायब हो चुका होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरदार पटेल थे जिन्होंने, जब गांधी की हत्या हुई तो हत्या के 3-4 दिन बाद आरएसएस पे बैन लगाया, और मैं कोट अनकोट बोल रहा हूँ जो सरदार पटेल के लेटर से है, ये मैं लगा भी दे रहा हूँ इतना। सरदार पटेल का एक लेटर उन्होंने गोलवरकर जी को लिखा है 11 सितंबर 1948। As regards the RSS and the Hindu Mahasabha, the government of India have evidence to show that members of the RSS were involved in activities leading to the violence and subversion. The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of the government and the state. ये देशद्रोही लोग थे। ये सरदार पटेल कह रहे हैं कि आरएसएस देशद्रोही था और देशद्रोही क्रियाकलापों में पाया गया था। ये सरदार पटेल का था। और आज वही आरएसएस कहीं ना कहीं से, एक नहीं तमामों एविडेंस मिल जाएंगे जब सरदार पटेल ने साफ साफ कहा है कि आरएसएस किस तरह से एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी, एंटी स्टेट, एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है। जब बैन हटाया भी तो उनसे कहा गया कि स्टेट मानोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे, झंडे को मानोगे, ये सब मानोगे, और ये सब झूठ बोल के ये सब कहेगा हाँ मानते हैं, लेकिन झंडा फिर भी नहीं फहराए थे नागपुर के ऊपर। तो ये खैर मनाए आरएसएस कि सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई। अगर जिंदा रह गए होते तो आरएसएस शायद रहती ही नहीं, क्योंकि आरएसएस को पनपने का काम सरदार पटेल नहीं करते। मैं एक बात और इसलिए यहाँ कह दूं कि ये एकता, जो बार बार ये होता है ना एकता दिवस, वो ये कहा जाता है एकता दिवस कि सरदार पटेल थे जिन्होंने यूनिफाई किया इंडिया को। यूनिफाई करने का काम दो, क्योंकि इस तहत में कहीं ना कहीं नेहरू के ऊपर निशाना साधा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेहरू ये जो भी मंत्रिमंडल था उसके प्राइम मिनिस्टर थे, नंबर 1। नंबर 2, ये भी फैक्ट है कि नेहरू उस समय कैबिनेट डिसीजन में विश्वास रखते थे, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं, आज की तरह नहीं कि कोई दूसरा मुंह ही नहीं खोलेगा। कैबिनेट डिसीजन में विश्वास रखते थे। आज की तरह कोई चू करने के लिए बोलने वाला नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेहरू, ये कहा जाता है कि सरदार पटेल और नेहरू ने वो किया। आपको मालूम होना चाहिए, और ये सब दस्तावेज हैं, जब गांधी की हत्या हुई तो सरदार पटेल ने एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एज होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होने के नाते उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपना इस्तीफा भेज दिया था। ही हैड रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट। और गांधी की हत्या के बाद देश का मूड बिल्कुल फर्क था। और अगर नेहरू को, जिसको आज की भाषा में कहते हैं ना निपटाना होता, ये जो आज चाणक्य है ना कि उनको निपटा दिया, अगर निपटाना होता तो नेहरू उस समय उनका इस्तीफा मंजूर कर लिए होते।
लेकिन नेहरू बिल्कुल क्लियर थे, सरदार पटेल बिल्कुल क्लियर थे कि गांधी जी का ये मानना था कि बिना सरदार पटेल और नेहरू की जुगलबंदी के ये देश मजबूत नहीं बन सकता है। और इसके एक नहीं तमाम रेफरेंसेस हैं, इट हैज़ बीन रिटन। ये मैं उसको फिर से कोट नहीं कर रहा हूँ, ये खुद सरदार पटेल के उसमें है जब उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, नेहरू ने इस्तीफ़ा को मंजूर नहीं किया, ये याद रखिएगा। अब सिर्फ ये कहना कि नहीं एकता दिवस और फलाना दिवस और ये करना एक देश को भ्रमित करने की बात है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज इंदिरा गांधी का भी नाम अगर लेते तो इसमें शायद 4 चांद लग गए होते। उसी तरह से गांधी को अगर आप स्वच्छता के साथ जोड़ दें, गांधी स्वच्छता से ऊपर चीज था। जब गांधी कहता है कि जो ये लोग आजकल कहते हैं ना, अरे इन अहिंसक, उनसे अहिंसा किसी भी हिंसा से ज्यादा मजबूत आदमी का हथियार हो सकता है। हिंसा करने वाले आदमी तो मन के डरपोक लोग होते हैं, मन के नहीं, हर तरह से डरपोक होते हैं, देखा गया है। गुजरात के आंदोलन, गुजरात का जो नरसंहार हुआ उसके बाद किस तरह के वहां के नेताओं ने बिहेव किया, ये देखा गया है। अहिंसा, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप, हर तरह से he has more commitment, he is much stronger than a fellow who believes in violence। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए गांधी को डिमीन करके कि गांधी को सिर्फ स्वच्छता में बांध के रख दो, सरदार पटेल को एकता दिवस करने लगो। आज आरएसएस के 100 साल हो गए हैं। ऐसे समय में सरदार पटेल को आगे बढ़ा के और इंदिरा गांधी की शहादत को कहीं कारपेट के नीचे बिछा देने से या गांधी को पीछे नीचा दिखा देने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गांधी तो गांधी ही रहेंगे, इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी ही रहेंगी, और सरदार पटेल भी सरदार पटेल ही रहेंगे। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।